चल रही होगी, ये मन में कहीं सवार होगी। इसका उपद्रव कायम था, 20 साल भी इसके उपद्रव को मिटा नहीं पाए थे छोड़ने के बाद। ये मन सतत सोचता रहा होगा, पक्ष में विपक्ष में। पत्नी के मरने पर यह वचन कि चलो झंझट मिटी, पत्नी के संबंध में कुछ भी नहीं बताते, सिर्फ पति के संबंध में बताते कि आदमी भाग तो गया छोड़कर, लेकिन छोड़ ना पाया। और गणेश वर्णी साधु पुरुष थे, इसलिए थोड़ा सोच लेना, साधु पुरुष भी बड़ी भ्रांति में रह सकते हैं। उनके चरित्र में, आचरण में कोई भूल चूक न थी। वे मर्यादा के पुरुष थे, ठीक ठीक नियम से चलते थे। वहां कोई जरा भी दरार नहीं पा सकता, जरा त्रुटि नहीं पा सकता। सब आचरण ठीक था, साधुता पूरी थी। फिर भी भीतर कोई बात चूक गई, हिमालय पहुंच गए, झंझट सांस चली गई। फिर दूसरी बात भी समझ लेने जैसी है, और वो ये कि अगर पत्नी के मरने पर पहला ख्याल ही आया कि झंझट मिटी, तो कहीं जाने अनजाने अचेतन में पत्नी की मृत्यु की आकांक्षा भी छिपी रही होगी। वो जरा गहरा किसी तल पर पत्नी मिट जाए, न हो, समाप्त हो जाए, ये तो हिंसा हो गई। लेकिन एक एक वचन भी अकारण नहीं आता, आसमान से नहीं आता। एक एक वचन भी भीतर से आता। और ऐसे क्षणों में जबकि पत्नी मर गई इसकी खबर आई हो, तुम ठीक ठीक अपने रोजमर्रा के व्यवसायी होश में नहीं होते, तब तुमसे जो बात निकलती है वो ज्यादा सही होती। घंटे भर बाद तुम्हें मौका मिल जाएगा, तुम खुद ही सोच समझ के लीप पोता कर लोगे, तुम फिर जो कहोगे वो बात झूठी हो जाएगी। लेकिन तत्क्षण उस क्षण में वर्णी चूक गए। वो जो 20 साल से उन्होंने चारों तरफ साधुता का व्यवस्था कर रखी थी, उस क्षण में भूल गए। जब वर्णी को ऐसा घट सकता है तो तुम्हें तो सहज ही घट सकता है। भागने से कुछ भी ना होगा, भाग कर कोई भी कभी भाग नहीं पाया। लेकिन भक्त इसको न देख पाएंगे। उन्होंने तो वर्णी की कथा में इसको बड़े बहुमूल्य वचन की तरह संग्रहित किया है, ये सोच के कि देखो आदमी कैसा वितराग है। तुम्हें पता भी नहीं हो सकता कि वितरागता क्या है। तुम राग में जीते हो, तुम्हें विराग समझ में आता है, तुमसे जो विपरीत है वो समझ में आता है। तुम जानते हो कि तुम पत्नी को छोड़ के नहीं जा सकते, और ये आदमी छोड़ के चला गया, ये आदमी तुमसे बड़ा है, ये तुमसे विपरीत है, लेकिन तुमसे भिन्न नहीं। तुम पैर के बल खड़े हो, यह आदमी सिर के बल खड़ा है, लेकिन तुम्हारे मन और इसके मन में रत्ती भर भी फर्क नहीं। खोज के देखो, तुम सभी सोचते हो कि पत्नी झंझट। तुम्हें कहा ऐसा पति पा सकते हो जो कहे पत्नी झंझट नहीं? पत्नी के सामने मत पूछना, एकांत में अकेले